कर्ज पे डूबा पंजाब, पंजाब के हेलीकॉप्टर से कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किसके साथ? विभव कुमार के साथ। विभव कुमार ये वही है जो अरविंद केजरीवाल के घर पर आप पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वाति मालीवाल पे हमला किया था। उसने बहुत ही गंदे ढंग से हमला किया था, जिस पे जेल गया था, उसके साथ घूम रहे हैं। देखिए, आप देखिए विभव कुमार ये वाइट शर्ट पहने खड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर उतर, केजरीवाल खड़े हुए। केजरीवाल इसको हमेशा साथ रखते थे। बंगले के अंदर ये छिपा रहा जिस समय इसने स्वाति को हमला किया था। बंगले के अंदर से ही पकड़ा गया, बंगले के अंदर। और यही नहीं, जिस समय स्वाति मालीवाल पे हमला किया था, यही नहीं, उनकी शर्ट भी इसने खींची थी। स्वयं स्वाति मालीवाल ने बताया था अदालत में, वहाँ पर भी। उसके बाद केजरीवाल जिस समय उन्होंने एफआईआर कराई, ये छिपा रहा। केजरीवाल अपनी कार से इसको लेके लखनऊ गए, लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर भी ये था। और यहाँ पर भी इनके साथ पंजाब गवर्नमेंट में, जबकि आदमी ऑलरेडी निकाला जा चुका है नौकरी से, इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी देखिए कौन है ये? विभव कुमार। इनके घर पर किसका खास है? सिर्फ दो लोगों की दया है इसके ऊपर। एक कौन? सुनीता केजरीवाल, दूसरे अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, जनता के पैसों पर कश्मीर में विभव कुमार के साथ घूमने पर आप में भी नाराजगी है। आपका कोई नेता इन्हें पसंद नहीं करता। संजय सिंह ने भी कहा था इसने गंदा काम किया, इसको सज़ा मिलेगी। बाद में अरविंद केजरीवाल ने डांट दिया और सुनीता जी ने डांट दिया, तो चुप हो गए संजय सिंह भी। और यही स्वाति मालीवाल ने कहा था कि सिसोदिया जी कुछ करें, सिसोदिया जी भी खामोश। इसका इतना बड़ा पावर है। किससे घूमता? हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से। स्वाति मालीवाल ने बाकायदे इस पे ट्वीट किया है, 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में, 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में दबे पंजाब की जनता के टैक्स के पैसे पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर में अरविंद केजरीवाल अपने गुंडे विभव कुमार, सफ़ेद शर्ट जो पीछे खड़ा हुआ है, इसके साथ जम्मू की वादियों में घूमने आए हैं। ये बात स्वाति मालीवाल ने बाकायदे ट्वीट करके कही, 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में। और ये शख्स किससे घूम रहा? जहाज से, साथ में विभव कुमार। क्या खासियत है जो विभव कुमार को लेके घूम रहे हैं? चरण जमीन पर लगे तो आलीशान लैंड क्रूशियल में बैठ गए। ये देखिए, ये इनकी पोजीशन। कल श्री राम के आदर्शों की बात कर रहे थे, आज अपने गुंडे को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि इनके मन में सुप्रीम कोर्ट का भी कोई सम्मान नहीं। आप देखिए कि उस समय भी आतिशी ने कहा था ये गुंडा है विभव कुमार, विभव कुमार के लिए गुंडा। और ये भी कहा था कि मैं जब पिट रही थी तो अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल देख रही थी। और ये भी कहा था उन्होंने कि मैं इसको सलाखों के पीछे भिजवा के रहूँगी, चूँकि इसने मेरे ऊपर हमला किया। और विभव कुमार जेल गया था। उसी को आप समझ लिया, ऐसे अपराधी को जो महिलाओं से बदतमीजी करता है मुख्यमंत्री आवास में केजरीवाल के घर पे, उसी को लेके केजरीवाल घूम रहे हैं। वही बात स्वाति मालीवाल ने कही है। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा अब तक पंजाब के चार्टर्ड प्लेन में कितनी बार बैठे हैं और टैक्स पेयर को कितना पैसा फूका है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक पंजाब चार्टर्ड प्लेन बहुत महंगा होता है। पंजाब गवर्नमेंट के पैसे पे पब्लिक की, गरीबों की कमाई, गरीबों से की गई वसूली का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और कितने बार बैठे, ये चीज़ कभी आरटीआई या कभी नहीं, रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। टैक्स पेयर का कितना पैसा फूका है ये सब नहीं, चूँकि गवर्नमेंट का मिल रहा। ये अब आरटीआई में भी छिपा लेते हैं। आम आदमी कब खास बन गए पता भी नहीं चला। ये आम आदमी पार्टी के आम आदमी नहीं हैं, ये खास हैं, खास। अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली का सारा पैसा इन्होंने निचोड़ लिया। लास्ट में क्या किया, 15-15 करोड़ रुपए सांसदों को दे दिए, 1350 करोड़ रुपया। और तमाम जगह, यही नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी करने वाले दिल्ली पे। अगर किसी रोड से आप सुबह और शाम को दोबारा निकलेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा।
यहाँ तक आप समझ लें। ये उधर इन्हीं का एक साथी सुक्खू, वो पता चला बाथरूम में टॉयलेट पे भी टैक्स लगाने जा रहा, दोनों जैसे तैसे। ये गाड़ी में लगाने जा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये विभव कुमार देखिए ये खड़ा हुआ है केजरीवाल, देखिए विभव कुमार किस तरह से आप देख रहे हैं, जिनका ये सर मुड़ा हुआ है, ये वाइट शर्ट पहने हुए, ये विभव कुमार, ये देखिए किस तरह से उधर आ गए, बाउंड्री के इधर आ गए। तो वो समझा भी रहा है कि थोड़ा सा उधर रहना चाहिए आपको। देखिए वो उंगली से करके इनको, मगर विभव कुमार, चूँकि विभव कुमार इनका खास है, क्या पकड़े, झोला लेके चलता है, इसीलिए इतना महान है। देखे पीछे उनका झोला लिए हुए है, ये हैं विभव कुमार। आप देखिए जग व्यास ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या कहा है, कहा था कि देश की जनता वोट के माध्यम से बताएगी कि हम ईमानदार हैं। हरियाणा की जनता ने इस चुनाव में बता दिया है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। लगभग सभी सीटों पर केजरीवाल के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब देखिए ये अरविंद केजरीवाल हैं। आजकल ये काफ़ी वो बच्चे भी लेके चलते हैं, जगह जगह ये पोस्टर बड़ा पसंद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं केजरीवाल कितने सुंदर, कितनी अच्छी पोशाक में दिखाए जा रहे हैं। ये उनके छाती में देखिए लाल हीरा लगा हुआ है, ये पन्ने का लगा हुआ किनारे, ये नीलम लगी हुई, सब बिल्कुल। और कितनी बढ़िया पोशाक पहने हुए, और बुद्धिमान में बहुत बुद्धिमान दिखाया। त्रेता युग में सबसे बुद्धिमान जो था, और कलयुग में इनको दिखाया गया। ये जगह जगह आजकल वो चल रहा है, आप देख रहे होंगे। और 10 बुद्धि दिखाई गई है कि मतलब 10 तरह की इनको महाविद्या महाविद्वान, एक बुद्धि इनकी भी दिखाई गई जो बीच में है। तो आप देखिए बहुत चल रहा आजकल पूरे दिल्ली में, पूरे पंजाब में लोग, बच्चे खास तौर से इस फोटो को देख करके काफ़ी हंसते हैं। और आपको बता रहे मधुशाला में अधिकतर आपको इस तरह का मिल जाएगा फ़ोटो। ये फ़ोटो मधुशालाओं में इसलिए मिल जाएगी केजरीवाल के समय सबसे ज़्यादा दिल्ली में शराब मिली, एक के साथ एक फ्री थी। यही एक वजह है, पीने वाले सबसे ज़्यादा अगर किसी की खुददारी करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की। और देखिए यही नहीं, प्रवेश वर्मा ने कहा, जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में अगला शामिल रहा। शराब घोटाले में कई 100 करोड़ रुपए के पैसे लिए, 100 करोड़ के पक्के प्रूफ मिले। और कहते मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूँ, शराब नीति इन्होंने बनाई, कहते भ्रष्टाचार खत्म कर। हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, वीआईपी हेलीकॉप्टर से, और कह रहे हैं वीआईपी कल्चर को मैं ख़त्म करूँगा, घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से। पहले कहते थे हम 4 कमरे के मकान में, अभी जब बंगला छोड़ रहे थे बस झोपड़ी में ले लूँगा। दिल्ली का सबसे बड़े बंगले में खुद रहने चले गए, और कार वगैरह सब मेंटेन किए वैसे ही, और हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे हैं। आम आदमी है जबकि ये खास बने हुए। ये बात प्रवेश वर्मा ने कही। और उन्होंने कहा कि पंजाब कर्ज में डूबा है, इन्हें राजनीतिक पर्यटन के लगी हुई है और ये बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पंजाब को इस तरह से लूट रहे हैं और दिल्ली को लूटा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग लूट रहे थे। यही नहीं, आपको बताना है, नवीन जिंदल ने इनके लिए इतनी कड़ी बात कही है कि खनक देख के, पैसे की खनक दे करके ये किसी उससे बहुत वैसा मतलब ट्वीट किया जो हम दिखला नहीं पा रहे हैं। ये तमाम लोगों ने इनके लिए, ऊपर से ये जम्मू कश्मीर में जाके क्या कह रहे हैं कि उमर को आधा रात चलाने में यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। ये कह रहे हैं उमर को, जैसे उमर कोई छोटा बच्चा हो और ये बहुत बड़े काबिल रहे हों, जबकि वो केंद्र में मंत्री रहा, और ये दूसरी आपको बताना कह रहे हैं अगर उमर को आधा रात चलाने में दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। अरे उसको तो तब भी अधिकार है, तुम दिल्ली तो उससे छोटा राज्य है, तुम दिल्ली की बात कर रहे हो। दिल्ली में तो उतने अधिकार भी नहीं मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री ने एक प्रकार से केयर टेकर होता है यहाँ का मुख्यमंत्री,
केयर टेकर होता है, जिसका काम है जैसे कोई आ जाए उसका वेलकम करना, दिल्ली की सफाई देखना, नालियों में कूड़ा न लग पाए, नालियाँ साफ़ सुथरी रहें, रोड में कूड़ा ना हो, सफाई व्यवस्था, ये सब देखना होता। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास काफ़ी काम होता। ये कहना है मुझसे कॉन्टेक्ट करें, इनसे जिसने जिसने कॉन्टेक्ट किया, कांग्रेस ने कॉन्टेक्ट किया। कांग्रेस गुजरात में सीट हार गई जो इनको दिया था, हरियाणा में जो सीट दी थी लोकसभा की, उसके कारण अगर ये ना लड़ती तो आप पार्टी को 2 सीटें और मिलती। दिल्ली आप देखिए कि इन्होंने दिल्ली की सीटें हरा दी पूरे, उसमें आप समझ लीजिए कांग्रेस अगर कहीं इनसे समझौता कर लेती पंजाब में तो एक भी सीट नहीं मिलती। आज कांग्रेस को आपसे ज़्यादा मिली। क्या कह रहे हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट करो मतलब बर्बाद हो जाओ। और आपको बता रहे हैं कि ये पार्टियों के निजी रैली में खर्च कर रहे हैं। अब आप देखिए, अनहत ने अपने ट्वीट में कहा है, अनंत सागर ने, भगवान राम भी वनवास में विमान से पहुंचे थे, रावण से युद्ध के समय भी देवताओं ने उन्हें शानदार रथ दिया था। शूर्पणखा का ये सब कहाँ दिखेगा, वो तो राम का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार। ये केजरीवाल ने अपने समर्थक द्वारा, वो सुनीता केजरीवाल जी ने ट्वीट कराया अपने खास समर्थक से कि भगवान राम वनवास से विमान में ही पहुँचे थे, मतलब इनको भगवान राम से तुलना करना है। और वनवास से पहुँचे थे विमान, वो 14 साल के उसमें रहे थे। अभी तो ये कम दिन रहे हैं जेल में, क्या 14 वर्ष ये जेल में रहने के लिए सुनीता जी सोच रही? आगे क्या है, रावण से युद्ध के समय भी देवताओं ने उन्हें शानदार रथ दिया था। रथ से गए ही नहीं थे वनवास में, रथ से गए ही नहीं थे, उनको पैदल चलते हुए दिखाया गया, रथ का दिखाया ही नहीं गया। ये अल्प ज्ञान जो है ये शीश महल से निकला हुआ। अब दिल्ली के जो 5 नंबर बंगले से पहले 6 नंबर था, अब चलिए 6 नंबर नहीं रहे हैं, अब 5 में आ गए हैं। और शूर्पणखा उनको कह रहे हैं, ये शूर्पणखा स्वाति मालीवाल को कहला रहे हैं आप वाले। और वहाँ पे जिस समय उन्होंने कहा असत्य की जीत होगी, असत्य की जीत होगी, ये इन्होंने रामलीला में बाकायदे कहा और रावण की बड़ाई की। रावण की फ़ोटो देखते ही वो रावण की, आप सुन ले, रावण के प्रति अकीदत इनकी होने लगी। और ये तीर चला रही थी, किसी महिला ने रावण पे तीर मारा है। अब इनको लोग शूर्पणखा वहाँ कह रहे थे, वहाँ लोगों ने चिल्लाया, ये कहिए सिक्योरिटी ने किसी तरह इनको निकाल दिया वहाँ मन से कहने असत्य की जीत होगी। बाकायदे वीरेंद्र सचदेवा वगैरह सब ने बाकायदे उस सब जगह वायरल हो रहा, हालांकि हम उस वायरल उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अब आप समझिए शूर्पणखा ये स्वाति मालीवाल को कह नहीं, और लोग इनको कह रहे हैं आतिशी जी को शूर्पणखा। और मगर दिल्ली वालों का कहना, जिस तरह से उन्होंने कहा असत्य की जीत होगी, उससे साफ है नाक कट गई आप पार्टी की। और आपको बताना, आप पार्टी के नेताओं की नाक कट गई, और जिसकी नाक कटी हो उसको सीता नहीं कहा जा सकता। आप जानते होंगे क्या कहा गया। और प्रणब सिरोही जी क्या कहना है, विभो के व्यक्तित्व को ऐसा कौन सा पहलू है जिसने आदरणीय अरविंद जी को उनके अपरिहार्य बना दिया। व्यक्तित्व क्या है ये भी लोग जान गए हैं। अन्ना हजारे जी का चेला चोर निकला, ये मनोज जी कह रहे हैं, अन्ना हजारे जी का चेला चोर निकला। लोग हालांकि इस बात पे असहमत हैं कि चोर तो छोटा उसका होता है, डकैत कहें तो गनीमत है। एक बार इनके उसमें ट्वीट में यही लगा था, खुजलीवाल दा डामेवाज, शराब घोटालेवाज, कट्टर राजा, कट्टर मक्कार, कट्टर बेईमान, कट्टर धोखेबाज। ये मनोज जी लिख रहे हैं, हालांकि इनकी बात से हम सहमत नहीं। इससे पता चलता कि इस धूर्त की चाल चरित्र जो सिर्फ अपने हार छिपाने के लिए तरह तरह के कारण ढूंढ रही। आप समझ लीजिए ये जनता की भावनाएं, जनता के निकले हुए उद्गार हैं। हालांकि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते, ये जनता लिखे। अब आप अंदाज लगा सकते हैं क्या विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति क्या होगी। ये आसमान से गिरे थे, खजूर पे लटके, खजूर से लटके तालाब में गए, तालाब के बाद दलदल में गए। अब इनकी क्या पोजीशन होगी ये जनता समझ चुकी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।